उठाइए दोनों हाथ, मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हैं। जय हो। तुम न करोगे कृपा तो कौन करेगा, तुम न करोगे कृपा कौन करेगा। महाराज हेरा हेरा बाबा समस्त श्रोता बंधु दोनों हाथ जोड़ करके कहे गोविंद हे मेरी राधा रानी, अगर कृपा तुम नहीं करोगे तो कृपा कौन करेगा। संसार के लोग तो केवल हंसी कर सकते हैं, हम उनके अपने भाव दिखाएंगे तो हंस सकते हैं, लेकिन हमारा साथ नहीं दे सकते। आपके सिवा बस इस जगत में सहारा कोई नहीं है, इसलिए राधा रानी वाले कभी खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात तुम न करोगे कृपा कौन करेगा, तुम न करोगे कृपा कौन करेगा। तुम न सुनोगे कौन सुनोगा, तुम न सुनोगे चरणों में मेरा मुकाम हो रहा है, तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो रहा है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो रहा है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो रहा है। जुबां पे राधा राधा नाम हो रहा है, जुबां पे राधा राधा नाम हो रहा है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो रहा है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो रहा है। उठाइए पूरे पूरे हाथ, मीठी मीठी तालियों से जय हो। हे हरि हीरा है इतने कृपा पे होना है, हीरा है इतने कृपा पे होना है। इसका नाम नूर तुम्हारा है, इसका नाम नूर तुम्हारा है। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो रहा है, तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो रहा है। किशोरी कुछ
पूरा कैलाश धुआं धुआं हो गया है। देखिए क्या क्या व्यवस्था है। आखिर ऐसा क्यों है? बोला नहीं जा रहा है ना, सीधा मुख में धुआं जा रहा है। इस धुआं के आघात से बचाने की कृपा करें। श्री हरि पूज्य महाराज जी, आज हमारे औरा के भक्त इस मंच से विदाई धुआं करके करेंगे क्या? 6 दिनों तक धुआं धुआं नहीं हुआ, लेकिन आज हमको लगता है सब धुआं धुआं हो जाएगा। महाराज जी आज सब पूरा औरा धुआं हो गया। यहाँ जानते हैं क्या बात है? यहाँ जानते हैं क्यों धुआं धुआं? मच्छर इतने लग रहे हैं कि उसको हटाने के लिए जो श्रोता बैठे हैं उनको दिक्कत ना हो। श्रोता को तो शायद नहीं दिक्कत होगी, लेकिन जो सुनाने वाला यहाँ बैठा है ठाकुर जी की सेवा में, वो सुना नहीं पाएगा। इतनी देर में सांस को मेरी गला लगने लगा, तो इसलिए हम भी सोचेंगे कि जो धुआं जलाने का काम किया है हमारी समिति के कार्यकर्ता ने, उसको बुझाने का काम करें। हमारी माताएं बहनें कुछ लोग मंदिर में दीपक जलाते हैं, वहाँ पर बेदी बनी है, बेदियों में कपड़ा लगा हुआ है। आप लोगों से अनुरोध है, कुछ लोग कल बेदी के ऊपर ही दीपक जला के चले आए हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है आप अपनी निगरानी में कोई व्यवस्थापक वहाँ चला जाए, मंदिर की निगरानी में, नहीं तो कपड़ा वपड़ा जल जाएगा भैया। ठीक है, आप लोग देख करके व्यवस्थित कराइए। और माताएं बहनें सब, तो किसी के सर पर कपूर रख करके जला दिया जाए तो सोच लो क्या व्यवस्था होगी। भाव है तो बाहर से भाव अपना दिखाइए, और मंदिर में बेदियों के ऊपर कपूर न जलावे, न दीपक जलावे। जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य महाराज जी आइए भगवान के व्रतमय कथा हम आप प्रवेश करते हैं। कल विवाह महोत्सव में कितने लोग थे? अरे मेरे प्यारे, कम से कम जब रुक्मिणी मैया द्वारिकाधीश का विवाह महोत्सव हो रहा होगा द्वापर में, शायद अगर उस समय हम होते वहां पर तो आज यहाँ न होते। अगर उस समय वहां होते तो आज यहाँ न होते। कम से कम वहां न सही, कम से कम औरा की धरती पर ही अगर होते तो शायद आगे फिर और इसके झंझटों से तो परे हो जाता। देखिए, कहते हैं कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहे हैं, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहे हैं। इस भागती हुई दुनिया से शमशान जा रहे हैं कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहे हैं। कफन में लिपटे हुए कुछ अरमान जा रहे हैं, और जिनको न मिला सुकून इस भागती दुनिया में, अब सुकून के खातिर शमशान जा रहे हैं। और शमशान के बाहर लिखा था कि तेरी असली मंजिल तो यही थी, बस तूने उम्र गुजार दी आते आते। महाराज, मानव जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, प्राणी मात्र का केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। मानव जीवन मिला है तो बस भगवान की इसमें प्राप्ति की जा सकती है, और कुछ नहीं। इसलिए बस भगवान की प्राप्ति करने का साधन करिए। संसार है, हम सबको खुश करने में लगेंगे तो किसी को नहीं कर पाएंगे। अभी आज एक भक्त मिलने आए, उन्होंने कहा महाराज जी मैं पहले हनुमान जी की, राम जी की, दुर्गा जी की, तो हमने कहा सुनो, एक भक्त था वो भी यही स्थिति में था, थोड़ा देर हनुमान चालीसा करे तो उसके बाद उसको विश्वास ना हो तो दुर्गा चालीसा करना प्रारंभ करो। तो हनुमान जी सोचे कोई बात नहीं, अब मेरा पीछा छूट गया, अब दुर्गा जी उसका काम कर देंगे। तो कुछ देर बाद वो शंकर जी की चालीसा पढ़ना शुरू कर दे, तो दुर्गा जी भी सोचे कोई बात नहीं, अब शंकर जी इसका काम कर देंगे। देखिए माई बाप, प्रेम सब देवताओं से होना चाहिए, सबसे होना चाहिए।
क्योंकि हमारा सनातन धर्म है ये पीपल के वृक्ष में भी देवताओं का दर्शन करता है। हमारा सनातन धर्म है ये पड़े हुए पत्थर में भी भगवान को पूज लेता है। हाँ, एक पीपल के वृक्ष में जाकर के एक दिन लंगोटा मार करके चले आओ, कब से हमारी माताएं वहां जल डालना प्रारंभ कर देते। ये सनातन धर्म बड़ा उदार है, इसका हृदय इतना उदार है, ये सब जीवों के अंदर परमात्मा का वास का दर्शन करता है। लेकिन कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाने। अगर एक को पकड़ोगे तो शायद सब पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन अगर सबको खुश करना चाहोगे तो हम नहीं कर सकते। हम कथा सुना रहे हैं, हजारों की भीड़ बैठी है, हो सकता है 10-20 हमसे नाराज भी रहते हैं किसी बात को लेकर। अब हम ये सोचे कि वो नाराज रहते हैं, भाई हम तो प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रसन्नता तो खुद को अपने अंदर में ढूंढनी पड़ेगी, और जब खुद आप अपने आप में प्रसन्नता को ढूंढोगे तो किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, स्वयं में प्रसन्न हो जाओगे। महाराज, कल रुक्मिणी मैया का विवाह महोत्सव हम सब बड़े आनंद के साथ में मनाए। मिथिला ऐसा धाम है जहां पर इस दास की कथाएं 2024 लगातार हो रही। 2024 में तो मैंने जितनी कथाएं की हैं, 2 कथा उत्तर प्रदेश में छोड़ करके और सारी कथाएं 12-15 कथाएं मिथिला में ही, सीतामढ़ी जिला के अंदर है। और 2025 की भी शुरुआत हुई है तो मिथिला से ही हुई है, पुपुरी से। तो कहने का मतलब ये है कि कल हमारे द्वारिकाधीश विवाह करने के लिए रुक्मिणी मैया से मंडप में विराजमान थे। हकीकत बताऊं कि मिथिला वासी इतने बड़भागी हैं। अभी मैं दर्शन करने गया था मिथिला में, जनकपुर धाम का दर्शन किया, फलवारी का दर्शन किया, धनुषा धाम का दर्शन किया। बड़ा हृदय गदगद हुआ कि माँ किशोरी की ऐसी कृपा है जो अपनी गोद में बैठा करके इस दास को कथा का गायन करने का सुंदर अवसर दिया है। मेरे राम जी, किसी ने कहा महाराज जी नेपाल आने में बहुत जगह चेकिंग होती है, राम जी तो अयोध्या से चले आए, लेकिन साथ ये हम लोगों को बाहर जगह खड़े होकर के चेकिंग कराना। तो हमने कहा विचार करिए कि राम जी ने इतनी कृपा कर दी, तुम्हारे लिए 4 लेन बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया, और स्वयं को पता नहीं कैसे कैसे तो गंदी रास्ते से पकड़ करके आए होंगे, उनको कितना कष्ट हुआ। लेकिन अब नारायण कहाँ रह सकते हैं जब लक्ष्मी जी जहां पर होंगी वहीं तो नारायण रहे। मेरे गोविंद और मेरे राघव दोनों एक हैं। क्या है? एक है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। और जो मिथिला में आए इनके नयन गंभीर हैं, और जो कुंदनपुर में गए उनके चपल विशेष। कैसे राम जी आए हैं मिथिला में, इस दास का भाव है। हमारे गुरुदेव भगवान बड़े सुंदर भाव में कहते हैं कि बन के दुल्हा कौन? मेरे राम जी आ रहे हैं मिथिला में, और दर्शन करिएगा सुधीर बाबू कि बन के दुल्हा सिया के सजनवा, बन के दुल्हा
नारियां क्या दर्शन करके भाव में कहती हैं, सबकी आंखों में छाए हुए हैं, आंखों में छाए हुए हैं, सबके दिल में समाए हुए हैं, तो सबके दिल में समाए हुए हैं। और मेरे गोविंद मेरे राम का स्वरूप कैसा है, रूप का जादू, रूप का जादू ऐसा निराला, जिसने देखा नकद को समाना, और जिसने देखा वो समाना। और ये मिथिला के ये औरा के धरती के जितने भक्त हैं कोई नहीं कह सकता है क्या, कोई बच्चा नहीं यह कहने वाला, कोई बचा नहीं यह कहने वाला, हम खुद को संभाले हुए, हम खुद को संभाले हुए हैं। दुल्हा सिया के सजनवा, बन के दुल्हा सिया के सजनवा, आज मिथिला पधारे हुए, आज मिथिला पधारे हुए, आज औरा पधारे हुए, आज औरा पधारे हुए। जय हो। हकीकत बताऊं तो हम मिथिलावासियों के चरणों को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे दशरथ जी ने स्वयं जनक जी के चरणों की तरफ झुक गए थे। जनक जी ने कहा महाराज क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो, दशरथ जी ने कहा मैं भिक्षा ले रहा हूं और आप भिक्षा दे रहे हो, देने वाले का हाथ ऊपर और लेने वाले का हाथ नीचे होता है, तो शायद जिसका हाथ ऊपर हो वही बड़ा होता है। आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो किशोरी जी जैसी कन्या का कन्यादान कर रहे हैं, तो इसलिए इन मिथिलावासियों के लिए कहना है, जिनका प्रताप वेदों ने गाया, प्रताप वेदों ने गाया, उनको मिथिला में सस्ते में पाया। उसने मिथिला में सबको गाया। महाराज जिनका प्रताप वेदों ने गाया उनको मिथिला में सस्ते में पाया। धन्य मिथिला और मिथिला के वासी, धन्य अवधान के वासी, धन्य मिथिला और मिथिला के वासी, मिथिला और मिथिला के वासी, ऐसा मेहमान पाए हुए, वो ऐसा मेहमान पाए हुए। दुल्हा सिया के सजनवा, दुल्हा सिया के सजनवा, आज मिथिला पधारे हुए, आज मिथिला पधारे हुए, आज मिथिला पधारे हुए, आज मिथिला पधारे हुए, आज मिथिला पधारे हुए। बोलिए अवध मिथिला धाम की। बिटिया कहती है पिताजी सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई लगा दी। महाराज
पिता आपने कमाया सब कुछ लगा दिया, दादी बीमार हो गई, उनकी बीमारी को दिखाने के लिए हमने लगा दिया। पिताजी पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। लेकिन पिताजी अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, छुपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वो पिता रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो अपनी बिटिया को संतावना देता है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जो भी कमाया है सब आप ही लोगों के लिए तो कमाया है। तो बिटिया कहती है पिता आप तो कहते थे कि मेरा मन एक पल नहीं लगेगा, तुम चली जाओगे। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया पिता हुई तो घर घर न लगेगा। महाराज जिस समय बिटिया पिता होती वो घर शमशान लगा, कहते हैं मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया पिता हुई तो वो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। अब किसके लिए इतना रोते हो बाबूजी, क्यों कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया कहती है पिताजी कैसी परंपरा है, कैसा विधान है कि कैसी परंपरा है, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा न पूरा, ससुराल न है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वो पिता कहता है बेटा ऐसी कोई बात बहुत याद आती है, लेकिन ये संसार की परंपरा है, ये दुनिया की परंपरा है कि विवाह करके बिटिया को दूसरे घर भेजना ही। बेटे सौभाग्य से नहीं, बेटियां सौभाग्य से आती हैं। कहते हैं कि बेटे भाग्य से, बेटियां सौभाग्य से आती हैं। और जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हीं के घर में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है, उन्हीं के घर में बेटियों का प्रादुर्भाव होता है।
लेकिन आज के समय में हमारी बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है। विचार करिए, बहू सबको चाहिए, बिटिया किसी को नहीं चाहिए। और जब बिटिया किसी को चाहिए तो बहू कहां से मिलेगी? जितना प्रेम भीष्म जी रुक्मिणी जी से करते थे ना, उतना अपने बेटों से नहीं करते थे। और ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख दूं, ये पिता जितना लगाव अपनी बिटिया से करता, उतना माँ को प्रेम नहीं होगा बिटिया से। माँ का प्रेम बेटे के प्रति ज्यादा होता है और पिता का प्रेम बिटिया के प्रति ज्यादा होता है। इस साइकोलॉजी के अनुसार भी है। लेकिन एक चीज बता दो, जितना बिटिया आपको सुख दे देती है माई बाप, बेटा जीवन में नहीं दे सकता। जितने दिन वो घर पे रहते हैं माई बाप, ऐसा कभी नहीं होता है कि वो मां को भोजन बनाने। बेटे से आप पानी मांगोगे तो 10 बार में शायद एक बार सुनेगा, लेकिन बिटिया आपका मुंह देखती रहती कि मेरी वजह से मेरी मां को कभी सिर न झुकाना। ये बेटियां, इसलिए आप सभी से निवेदन है, ये ऐसे दुर्व्यवहारता की भावना ना लाए जीवन में कि बेटे होंगे तो बेटों को जन्म और बेटियों को गर्भ में मारने लगा। क्यों? क्योंकि जनगणना के अनुसार भी बेटियों की जनसंख्या कम है। 1000 लड़कों के 640 से 650 लड़कियां। तो ये महाराज जो 350 में बाबा ही बनेंगे और क्या करेंगे? बोलो राधे राधे। तो इसलिए अभी तो समय बहुत ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि लड़के वाले आ ही जाते हैं कि लड़के वाले कहते हैं कि भैया हमारे बेटे का विवाह कहीं करवा देते। लेकिन हमने एक चीज सुना है, इस बिहार प्रदेश जैसे दहेज की मांग हर जगह पे, लेकिन यहाँ विवाह करने के लिए अगर मिडिल क्लास की फैमिली है तो उसको बीघे बेचने पड़ जाते हैं, उसको जमीन जायदाद बेचना पड़ जाता है, तब अपनी बिटिया का विवाह कर पाता है। विचार करिए, आज की स्थिति ऐसी निंदनीय है महाराज। और कहीं बेटा सरकारी जॉब आ जाए तो पूछिए मत, तब तो हमको लगता है LKG UKG से लेकर के और नौकरी पाने तक में जितनी पेंसिल और कॉपी की खर्चा आई होगी सब कुछ वो लड़की वाले से ही ले लेंगे। इन चीजों से आप बाहर निकलिए। गलती हमारी या आपकी है। हम बेटी का विवाह करने जाते हैं तो सोचते हैं कि दहेज कम देना पड़ेगा, लेकिन जब बेटे का विवाह करने के लिए आता है कोई तो ऐसे महाराज टोपी पहनाते हैं, पूछिए मत। कहते हैं मैं कुछ मांगता नहीं हूं, लेकिन मैंने बेटे के विवाह में 5 लाख नगद, गाड़ी, घड़ी, अंगूठी, चैन ये सब दिए हैं, तो जान ही लीजिए क्या हम कुछ ऐसे मांगते नहीं हैं, तो सुना ही क्यों रहे हो कि उतना दिए। दहेज मुक्त करिए अपने आप को। और ये जब तक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तब तक ये दूर नहीं हो सकता। चलिए कथा में ही जलते हैं। रुक्मिणी मैया का विवाह हुआ है। रुक्मिणी मैया के प्रथम पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म हुआ। शंबासुर नाम का एक दैत्य है जिसका भगवान से बनती नहीं है। प्रद्युम्न को चुरा करके ले जा करके समुद्र में फेंक दिया।
एक मछली निकल गई प्रद्युम्न जी को, और ठाकुर की कृपा मेरे गोविंद की, उस मछली को मछुआरे ने मार करके ले जा करके शंबासुर के यहाँ दे दिया। उस मछली के पेड़ को जब फाड़ा गया तो उसमें से प्रद्युम्न जी बाल्यावस्था में बालक में प्रकट हुए। अब उनका लालन पालन शंबासुर के यहाँ होने लगा। शंबासुर और प्रद्युम्न दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। वहां पर सेवा करने के लिए कौन आई है? रति जी आई है। रति कौन है? ये कामदेव की पत्नी। और ये प्रद्युम्न कौन है? ये प्रद्युम्न भी कामदेव है। चलिए त्रेता की कथा में चलते हैं। जब भगवान भोले बाबा समाधिस्थ थे, उस समय देवता लोग विचार कर रहे थे कि भगवान भोले बाबा विवाह कर लेते, हम सब राक्षस से। लेकिन एक तारक नाम का दैत्य हुआ, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान भोलेनाथ के अंशा अवतार से ही उसका वध होना है। और भगवान समाधिस्थ, अब क्या हो, अत्याचार उसका बढ़ रहा है। तो देवता लोग कामदेव जी को भेजा कि जाकर के उनकी समाधि को भंग करो। समाधि को तो भंग नहीं कर पाया, लेकिन भोले बाबा ने तीसरा नैन खोल दिया। कामदेव जल करके भस्म हो गया। रति आकर के रोने लगी। भगवान ने संतावना दी कि ठीक है, द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा। आपका जो पति है कृष्ण तनय है पति दोरा, कृष्ण के पुत्र बन करके आएंगे। आज वही कामदेव जी प्रद्युम्न बन करके आए हैं। रति जी सेवा कर रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। प्रद्युम्न जी एक दिन देखते हैं कि रति जी बच्चों की तरह सेवा करती हैं, लेकिन मन की भावनाएं दूसरे विचार की है। देखिए, सामने वाला बैठ करके बात कर रहा हो तो बात करने वाला व्यक्ति बता देगा कि आपके अंदर चल क्या रहा है। प्रद्युम्न जी ने कहा कि देवी, तुम तो सेवा करती हो मुझे बालक के रूप में, लेकिन तुम्हारी सेवा कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मातृभाव मतिक्रम्य वर्ग से कामिनीय था। सेवा तो मातृभाव से, और मन में कामना की भावना, काम की भावना लेकर के आप मेरे पास आज रति मैया ने सारी बातें बताई। स्वामी, आप मेरे पति हो। प्रद्युम्न ने कहा, तो कौन हो? तब रति ने पूरी बात बताई। प्रभु, भवान नारायण सुतः संबरेणावृतो गृहा, अहं ते विकृता पत्नी रति कामो भव। प्रभु, मैं रति हूं, आपकी पत्नी, और आप कामदेव हैं जो प्रद्युम्न बन करके आए हैं। ये शंबासुर राक्षस है, आपका प्रतिद्वंदी है, आपका विरोधी है। जाइए और जाकर के इसका वध कर दीजिए, और हम आप वापस पुनः द्वारिकापुरी में चले। फिर क्या? प्रद्युम्न जी पहुंचे। प्रद्युम्न जी ने कहा, है शंबासुर, आज तक मैं तेरे घर में रहा, तूने एक बार ही नहीं बताया कि तू मेरा दुश्मन है, निकल बाहर। और शंबासुर ने इतनी ऊंची आवाज को सुन करके विचार करते हैं कि जिसने मेरी पत्तल में खाया वही मेरी पत्तल में छेद कर रहा है। मेरे घर में ही मेरा दुश्मन छिपा बैठा है। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। प्रद्युम्न जी के द्वारा शंबासुर का उद्धार हुआ। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। प्रद्युम्न जी शंबासुर का उद्धार करते हुए अपनी पत्नी रति के साथ में पुनः द्वारिकापुरी में प्रवेश किया।
छोटे से बालक थे तब रुक्मिणी मैया की गोद से चोरी हुए थे, और आज विवाह करके पत्नी के साथ में बहू और बेटा दोनों सामने आए हैं। रुक्मिणी मैया की खुशी का पारावार नहीं है, लेकिन इतने समय में आने के जो समय लगे हैं, इसी समय में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। सुखदेव जी की बात को सुन करके परीक्षित जी का प्रभु वो कैसे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित सुनिए, एक सत्राजित नाम का राजा है, उसके पास में एक समयंतक मणि है। उस मणि की पूजा प्रतिदिन 8 घंटे होती है तो वो 8 भार सोना देती है, जो कि राजकोष में जमा किया जाता है और उसके द्वारा प्रजा का कल्याण होता है। यही बात एक बार कन्हैया ने सत्राजित से कहा कि जो मणि है ये हमको दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ राजकोष में रहे कि वहां पर इतनी सेवाएं चलती हैं। सब सेवाओं के लिए गौओं की सेवा, भक्तों की सेवा, वृद्धों की सेवा, संतों की सेवा, इस धन का उपयोग होता रहे। सत्राजित ने देने से मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए गया, और शिकार खेलने गया तो रास्ते में जंगल में सिंह के द्वारा मारा गया। सिंह के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। वो मणि को जामवंत जी हैं, जो त्रेता युग के जामवंत हैं, उस मणि को पाए और ले जाकर के गुफा में अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। इधर सत्राजित को जब अपने भाई की सूचना मिली तो उसने कहा मुझे पता है कि मेरे भाई को मरवा करके और ये मणि कृष्ण ने ले ली है, कृष्ण ने चुरा ली हो। आज भगवान को कलंक लग गया। क्यों? क्योंकि चौथ का चंद्रमा का दर्शन किया था भगवान ने, तो भगवान को आज कलंक लग गया है। अब कलंक करने करने जपन में नहा महाराज एक दूसरे के कान से दूसरे के कान से पूरे द्वारिकापुरी में हल्ला हो गया कि कन्हैया ने मणि चुरा ली, कन्हैया ने मणि चुरा ली। अब भगवान निकल पड़े मणि को ढूंढने के लिए। पहुंचे जंगल में तो देखते हैं उसका भाई का शरीर पड़ा है लहूलुहान, चारों तरफ रक्त बह रहे हैं, सिंह के पैर के निशान हैं, और उसी रक्त को देखते देखते एक गुफा में प्रवेश किया है भगवान ने। वहां पर देखा है कि एक जामवंत जी बैठे हैं और उनकी बिटिया जामवती मणि को लेकर के खेल रही है। द्वारिकाधीश ने कहा, हे बाबा ये मणि दीजिए, तो कहाँ मिल गई आता? जामवंत जी ने कहा कि देखो भैया आप हो कौन? द्वारिकाधीश ने कहा कि मत पूछो मैं कौन हूँ, बस ये मणि दे दो मुझे। इसी मणि की वजह से मुझे कलंक लगा है। जामवंत जी ने कहा देखो ये मणि तो वैसे हम दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिटिया को की हुई दान वापस नहीं ले सकते। जो चीजें बेटी को दान कर दी जाती हैं उसको वापस हमारे यहाँ नहीं लिया जाता। तो मैंने तो ये मणि अपनी बिटिया को दान कर दिया। भगवान ने कहा दो कितने? जामवंत जी ने कहा नहीं। भगवान पकड़ करके उठाए और उठा के पटक दिया, पटक करके चढ़ गए। कभी ये भगवान को पटक रहे हैं, कभी भगवान को पटक रहे हैं। 27 दिन तक लगातार युद्ध चला, और 27 दिन के बाद 28वें दिन भगवान पटक करके चढ़े और वक्षस्थल पर जैसे ही मुक्ता का प्रहार करने के लिए ताना, तुरंत जामवंत जी हाथ उठा लिए। प्रभु प्रभु प्रभु, पहचान गया पहचान गया, आप त्रेता वाले राम जी हैं क्या?
एक कथा थोड़ी राम कथा की आती है, कथाएं तो बहुत है लेकिन समय के अनुसार थोड़ा स्पर्श करते हुए चलना पड़ता है। कि राम कथा त्रेता की है, जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद रावण का उद्धार हुआ, भगवान अयोध्या धाम में आए तो सबसे कहा कि कुछ ना कुछ ले लो, जैसे खुशी है, बधाई है, तो जैसे आप लोग कुछ ना कुछ बधाई में देते हैं, वैसे राम जी ने कहा कि मैं बधाई में कुछ दे रहा हूं, जिसको जो इच्छा मांग लो। जामवंत जी ने कहा प्रभु युद्ध तो मैंने खूब किया, भूख का खूब बनाई, लेकिन अभी मेरी इच्छा की तृप्ति नहीं हुई। क्यों? कोई लड़ने वाला नहीं मिला। कर पाता जैसे हमारी आपकी एक एक बार हो जाती तो आनंद आ जाता। राम जी ने कहा देखो मैं अभी मर्यादा में आया हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तब तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। वही कृष्ण आज द्वापर में कृष्ण बन करके आए हैं राम, और आज 27 दिन तक घनघोर युद्ध किया है। 28वें दिन आज उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है और अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में किया है और मणि को दहेज में देकर के विदा किया है। भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जाम्बवती के साथ। लेकिन जाम्बवंत जी की भालू की बेटी तो भालू ही होगी। जाम्बवती जी को अलग कमरे में रखा जाता है, उनको किसी को दिखाया नहीं जाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित उस मणि को ला करके सत्राजित को भगवान ने सौंपी तो भगवान ने कहा प्रभु, सत्राजित ने कहा प्रभु माफ करिएगा, हमसे गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह आपसे करना चाहता हूं। भगवान ने कहा देखो मैं विवाह नहीं कर सकता, कल को ये समाज है कुछ भी कह सकती है, यहाँ किसी के मुख नहीं पकड़े जा सकते हैं। कल की यही समाज कहेगी कि भगवान देखो लालच में आकर के मणि को लेने के लिए दोबारा सत्यभामा से भी विवाह कर लिया गया, तो इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन महाराज शरण पकड़ लिए भगवान द्वारिकाधीश के, तो भगवान ने कहा ठीक है जो शरण में आ जाए उसको सहज स्वीकार कर देना चाहिए। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान एक दिन अर्जुन के साथ में जा रहे थे, यमुना पुल पे देखते हैं कि एक युवती बैठी हुई है नर्वस अवस्था में। अर्जुन से कहते हैं भगवान की जाकर के देखो क्या बात है, किस कारण यहाँ बैठे। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी तुम कौन हो? उस देवी ने कहा कि प्रभु अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति मेच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। मैं कालिंदी हूं, अहम देवस्य सवितुर दुहिता, और मैं बैठी किसके लिए हूं? बोले विष्णु वरेण्यम, मैं श्री द्वारिकाधीश का वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित इस बात को आकर के जब अर्जुन ने द्वारिकाधीश को बताया, भगवान तुरंत पहुंचे, तुरंत माल्यार्पण किया और तुरंत कहा चल तुम भी चलो। भगवान ने चौथा विवाह कालिंदी के साथ में किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अवंतिका देश के राजा हैं वृंद और अरविंद। राजनीति के हिसाब से तो दोनों की इच्छा नहीं थी कि मैं अपनी बहन का विवाह करूं, लेकिन मित्र वृंदा हमेशा भगवान की ही शरण में रहना चाहती थी और निरंतर भगवान की ही सेवा करते थे कि प्रभु बस आप ही मिलो। और जब विश्वास होगा
तो मेरे कन्हैया जरूर मिलेंगे। भगवान ने मित्र वृंदा का हरण करके ले आए हैं और द्वारिका में सानंद विवाह संपन्न किया है। इस प्रकार भगवान का 5वां विवाह हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कौशल नरेश नगमिजित की बेटी है सत्या देवी, उसके पास में 7 बैल हैं और उसने संकल्प किया है कि जो 7 बैलों में एक साथ में नकेल पहनाएगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये सूचना जब भगवान को मिली तो भगवान पहुंच करके 7 बैलों के साथ में एक ही स्वरूप के साथ में और एक साथ में 7 बैलों को नकेल पहनाया है। सबके देखने में भगवान के 7 स्वरूप है, लेकिन परमात्मा तो अनंत स्वरूप में विराजमान है। और भगवान ने कौशल नरेश नगमिजित की बेटी सत्या देवी से 6वां विवाह किया है। स्तुति कीर्ति की बेटी भद्रा है। अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए भगवान ने अपनी बुआ की बेटी से विवाह किया है भद्रा से। 7वां विवाह। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। एक मद्र देश के राजा हैं, ये प्रतिबिंब देख करके एक मछली का लक्ष्य भेदन करने का संकल्प किए हैं। भगवान ने जल में देखते हुए दृष्टि करते ही और उस मछली का भेदन किया है। तो महाराज भगवान की उस भेदन से प्रसन्न होकर के लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ में किया है। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। परंतु 16,100 विवाह एक दिन में ही भगवान के हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव है। वैसे इसका नाम तो नरकासुर था, परंतु भूमिपुत्र होने के नाते इसको भौमासुर कहा जाता है। इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा है और संकल्प किया है कि जब 20,000 कन्याओं को हो जाएंगी बंदी गृह में तो एक साथ विवाह करूंगा। महाराज ये बात भगवान को पता चली। सत्यभामा को साथ में लेकर के गरुड़ पर बैठ करके भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे हैं। नगर में प्रवेश किया है। नगर रक्षक 5 हाथ वाला एक मुर नाम का दैत्य है। प्रभु अब कृपा करके आप ही अपनाइए, क्योंकि संसार के प्राणी नहीं अपनाएंगे। भगवान ने कहा तुम अपने घर जाओ। 16,100 कन्याओं ने कहा प्रभु घर करने क्या जाए, घर वाले जाने नहीं देंगे। अब तो ये जीवन हवाले कर दिया है गोविंद के। ये जीवन है तेरे हवाले। अपने इस जीवन को समर्पित कर रहे हो। आज कथा विश्राम दिवस की है। सच बताओ हृदय से कितने लोग भगवान के शरण में जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं लेने वाले। भगवान के हृदय में विराज करने के लिए, भगवान को अपने हृदय में रखने के लिए अपने हृदय को मांस मछलियां मंदिरा से बाहर रखना पड़ेगा। हृदय को शुद्ध बना करके रखना पड़ेगा। जैसे गोपियां भगवान सदरे की आज ये कन्या मुरलिया हवाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले ओके मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले आजा सवरिया जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। उठाइए दोनों हाथ, मीठी मीठी तालियों की सेवा करिए। जय हो।
कठपुतलिया तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की है हो, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, चाहे तू चाहे तू जैसे कटा ले, चाहे तू जैसे कटा ले, प्यारे मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, आके मुरलिया, ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। उठाइए पूरे पूरे हाथ, आज बस सेवा करने की जय हो। हे हरि तो मुरली तेरे हाथ की, तो मुरली मुरली तो मुरली तेरे हाथ की, तो मुरली तेरे हाथ की, चाहे तू चाहे तू जैसे कटा ले, मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे कटा ले, मुरलिया वाले, आजा मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, आजा मुरलिया वाले, आके क्या ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, आइए पूरे पूरे हाथ, मीठी मीठी सेवा जय हो। हम तो दीवाने शब तेरे मोहन, हम तो दीवाने शब तेरे मोहन, हम तो दीवाने, हम तो दीवाने दीवाने, हम तो दीवाने, हम तो दीवाने, मीठी मीठी सेवा करते रहिए आप। हम तो दीवाने, हम तो दीवाने शब तेरे मोहन, हम तो दीवाने शब तेरे मोहन, शब तेरे मोहन, शब तेरे मोहन, शब तेरे मोहन, हम तो दीवाने शब तेरे मोहन, हे प्रभु अब तुम्हें अपना ले, अब तो तुम्हें अपना ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, आजा मुरलिया वाले, आजा मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मुरलिया वाले।
जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी तो मेरी औकात है। ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात है। बोल बाकी बिहारी लाल की अपने चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले, दास बना ले, मुझे दास बना ले, सबको दास बना ले, मुझे दास बना ले। अपने चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले। वृंदावन वृंदावन में मसाले मुरलिया वाले, वृंदावन में मसाले मुरलिया वाले, आजा मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, आजा मुरलिया वाले, आजा बसुरिया प्यारे। जीवन है भाई मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मेरे 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 जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, मुरलिया